हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो स्टोन एज पे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, सेटिंग्स में जाके वीडियो को 1.5x पे देखना है। वो क्यों? क्योंकि मैं साथ साथ में कुछ आपको एडिशन भी दूंगा। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इस वजह से आपको वीडियो 1.5x पे देखना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि जितने क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है तो वो आपको यहाँ पे एडिशन में बता दिया जाएगा। इस वजह से आपको वीडियो एटलीस्ट 1.5x पे ही देखना है। ठीक, तो अभी हम लोग आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम अंजीरा, दाम सादत, किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर है वो है मेहरगढ़। ठीक है, तो इसमें दो तीन एडिशन हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मेहरगढ़ मिलता कहाँ है, तो आज के समय ये पाकिस्तान में है। ठीक, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है मेहरगढ़। दूसरी चीज, अगर इंडिया में हम लोग देखें कि इंडिया में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमको एविडेंस कहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो वो हमको मिले हैं लहुरा देवा। ठीक है, लहुरा देवा। ठीक है, ये लहुरा देवा कहाँ मिलता है? लहुरा देवा मिलता है आपका यूपी का संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, सबसे पहले हमको इसका एविडेंस मेहरगढ़ में मिला। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये सबसे पहले हमको लहुरा देव में मिलता है जो कि यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ एडिशनली हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने जैसे वीट का देखा, इसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि राइस का सबसे पहला एविडेंस हमको कहाँ मिलता है। तो राइस का सबसे पहला एविडेंस हमको इंडिया में कोल्डी हवा से मिलता है। कहां से मिलता है? कोल्डी हवा। ये कहां है? ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। इसमें आपको रिवर भी याद रखना है कि किस रिवर पे ये मिलता है, तो ये बेलन रिवर पे मिलता है, बेलन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितनी चीजें देखी कि राइस का पहला एविडेंस इंडिया में कहाँ मिलता है? कोल्डी हवा में मिलता है। ठीक, कोल्डी हवा कहाँ मिलता है? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। किस रिवर पे है? तो बेलन रिवर पे है। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीन चार चीजें देखी। ठीक है, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट आपका जो मैंने यहाँ पे पहले बताया ना कि जहाँ पे वीट के एविडेंस मिले, तो ये यूपी के ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे मिलता है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ओल्ड स्टोन एज, दूसरा ऑप्शन है न्यू स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, आयरन एज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कॉपर स्टोन एज। ओ, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, सही ऑप्शन इसका जो है कॉपर स्टोन एज है। पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि चाल्कोलिथिक एज क्या होता है। तो चाल्कोलिथिक एज वो एज है जहां पे स्टोन टूल प्लस कॉपर टूल, इन दोनों का यूज होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इस दोनों से मिल के बनता है हमारा कॉपर स्टोन एज। ठीक है, इसकी जो लार्जेस्ट साइट है कॉपर स्टोन एज की, लार्जेस्ट साइट ये कहां पे मिलती है? दाइमाबाद में। दाइमाबाद को एक चीज और बोलते हैं, जोरवे कल्चर। देखिए, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तीन चार तरीके के कल्चर होते हैं, जैसे आहर कल्चर हुआ, ठीक है, बानस कल्चर उसी को बोलते हैं, कथाया या फिर मालवा कल्चर। ये सारे कल्चर्स आपको, अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उसको वहां से कवर कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो बार शायद इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अगर पीपीटी में क्वेश्चन वो ऐड होगा तो वो आपको वहां पे सॉल्व करवा देंगे।
दूसरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच रिवर वैली इन इंडिया हैज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑपरेंट फ्रॉम। ह्यूमंस के फॉसिल्स सबसे पहले कहाँ से हमको मिले हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर से मिले हैं, यमुना वैली से, नर्मदा वैली से, तापी वैली से, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो नर्मदा वैली होने वाला है, ठीक है। नर्मदा वैली से हमको यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिले। अच्छा, नर्मदा वैली ये आपका कहाँ पे पड़ता है प्रेजेंट डे? हथनोरा, हथनोरा मध्य प्रदेश, हथनोरा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था 1982, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे अरुण, इनका पूरा नाम अरुण सोनाकिया था, अरुण सोनाकिया। अगर जो लोग भी एमपी से हैं तो वहां पे ये उनका पर्टिकुलर नाम भी याद रखना है। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि नर्मदा वैली हथनोरा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, ठीक है, जहां पे ह्यूमंस के सबसे पहले फॉसिल्स हमको वहां से मिले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भीमबेटका साइट लोकेटेड इन। भीमबेटका साइट जो है वो किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट डे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पे हमको भीमबेटका साइट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि 500 से ज्यादा हमको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिलती हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें, देखिए जैसे हम लोग अभी कॉमन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, मान लो हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे जैसे आपने देखा ना कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, तो प्री हिस्टोरिक ये वर्ड कहाँ से आया? तो हिस्ट्री में देखिए दो तीन चीजें होती हैं। एक तो बहुत एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए ये एक टाइम स्केल लेते हैं, यहाँ पे कोई लिखना भी नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता होगा तो उस चीज को हम लोग डिसाइफर नहीं करेंगे, डिसाइफर कर नहीं सकते हैं। तो जहां पे राइटिंग्स अवेलेबल ही नहीं थी, किसी तरीके की कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। जहां पे लोग लिखना नहीं जानते थे, हमको वहां के कोई भी रिटन कुछ भी रिटन वहां पे साक्ष्य हमको अभी तक नहीं मिले हैं या फिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई लिखना नहीं जानता था, उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद फिर ऐसा टाइम पीरियड जहां पे लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे हैं अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इस चीज को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जहां पे कोई लोग लिखना नहीं जानते थे, प्रोटो प्री हिस्ट्री जहां पे लोग लिखना तो जानते हैं लेकिन वहां पे हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से ये प्री हिस्ट्री में आता है। वहीं पे कुछ इसके आगे का जो टाइम पीरियड होता है जहां पे राइटिंग्स भी मिली हैं और उनको हम लोग डिसाइफर भी कर चुके हैं, मतलब पढ़ भी चुके हैं, जैसे मौर्य के टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, मतलब इसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और इनको हम पढ़ भी सकते हैं, इसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। इसी वजह से अगर हम लोग देखा जाए कि ये भीमबेटका जो केव है जहां पे हमको ये पेंटिंग्स मिली हैं, ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं। प्री हिस्टोरिक मतलब कि यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स हैं, लोग लिखना जानते थे लेकिन हम उनको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बहुत बार पूछ लेता है कि ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं इसमें बहुत सारी थीम्स होती हैं कि किन थीम्स पे ये पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव वो लोग डांस करते थे एक साथ, तो उस डांस की आपको वहां पे पेंटिंग मिल जाएंगी। वो लोग साथ में हंटिंग के लिए जाते थे तो आपको हंटिंग सीन्स मिल जाएंगी। ऐसे ही जैसे वो लोग देख के कि आसपास जो भी नेचर में बर्ड्स थी, एनिमल्स थे, तो बर्ड्स एंड एनिमल्स की पेंटिंग्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है।
डे टू डे में क्या होता था कि आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, तो वहां पे आपको वॉर सीन्स भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ थीम्स हैं जिस पे आपको यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो लिस्ट दी गई हुई हैं, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी साइट किस स्टेट में है। पहला है उतनूर, तमिलनाडु, चिरांद, कश्मीर, गुफकरल, तेलंगाना, और पय्यामपल्ली, ये है बिहार। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसमें देखिए कि कौन सी साइट किस में मिलेगी। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे इजी आप जो पढ़ते हैं वो चिरांद को पढ़ते हैं। ठीक है, चिरांद को बिहार से अगर आप मिलाते हैं बी में 4, ठीक है, बी में 4, तो वो एक में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है ये होगा। ठीक है, कि उतनूर जो है ये आपका, उतनूर आपका तेलंगाना में है। ठीक, उसके बाद फिर चिरांद बिहार में हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद गुफकरल आपका कश्मीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पय्यामपल्ली, ये आपका तमिलनाडु में होगा। ठीक, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकरल कश्मीर, और पय्यामपल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो मैं ये बता रहा था कि कुछ कल्चर्स जो हैं, ठीक है, वो कभी कभी मैच द कॉलम में आ जाते हैं, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 उसी चीज पे है। पहला है कि आहर कल्चर कहाँ मिलता है, कायथा कल्चर कहाँ मिलता है, सवालदा कल्चर कहाँ मिलता है, मालवा कल्चर कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए करने की। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो आहर कल्चर है, ठीक है, ये आपको बानस में मिलता है। तो 1 में 4 देखेंगे हम लोग, 1 में 4 केवल एक में है, तो 4 3 2 1, 4 3। कायथा आपका काली सिंध में मिलता है, और सावालदा आपका नर्मदा में, और मालवा आपका, नहीं नहीं, मालवा आपका नर्मदा में होगा, मालवा आपका नर्मदा में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, आहर बानस में, कायथा काली सिंध में, ठीक है, सवालदा ताप्ती में, और मालवा नर्मदा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने स्टोन एज के जितने भी बिहार पीसेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं